झंडा जमाने के बाद योग गुरु बाबा रामदेव का जादू अब मुस्लिम समुदाय के सर भी चढ़कर बोलने लगा। उलेमाओं के सबसे बड़े संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के 30वें अधिवेशन में बतौर मेहमान बाबा रामदेव देवबंद में आज शिरकत कर रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद ने योग को धर्म की सीमा से परे बताया। 10,000 उलेमा, लाखों मुसलमान, की इल्मी राजधानी जगह देवबंद, अब करार आया और मौका जमीयत उलेमाए हिंद का अधिवेशन। ये तस्वीर एक ऐसे जलसे की है जो कई मायनों में अलग है। इस मायने में भी अलग कि बाबा रामदेव मौलवियों और उलेमाओं के बीच होंगे। मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए इस मुल्क के लोगों को जोड़ने के लिए, तो ये उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा है कि जिन जिन चीजों पर सहमति हो जाए उन चीजों पर हम लोग एक साथ इकट्ठे नजर आए। जिन पर सहमति है उसमें भी सहमति बनेगी आहिस्ता आहिस्ता, कुछ वो हटेंगे कुछ हम हटेंगे। ये अच्छे एक कोशिश है और ये ब्रिज बिल्डिंग की जो कोशिश है जमीयत उलमा हमेशा से करती चली आई है, उसी का एक पार्ट है। बाबा रामदेव और जमीयत उलेमाए हिंद के एक मंच पर आने की वजह समलैंगिकता और योग जैसे मुद्दों पर एकमत होना है। दोनों ही समलैंगिकता के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं। देवबंद के दारुल उलूम ने योग की हिमायत करते हुए एक फतवा भी जारी किया है। दारुल उलूम योग को मुस्लिमों के लिए जायज करार दे रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद भी मानता है कि बाबा रामदेव केवल हिंदुओं की ही नहीं पूरी मानव जाति की सेवा कर रहे हैं। अगर आप योगा को एक मजहबी अलामत बना देते हैं और इसे एक इबादत और प्रस्तीज बना देते हैं तो पूरे संसार में ये एक सारे दुनिया के लिए एक बहुत ही फायदेमंद चीज है। इसको एक ऐसा रंग दे दें कि जिससे बहुत सारे लोग इससे फायदा न उठा सकें। हम एक रास्ता खोल रहे हैं। बाबा रामदेव जब लाखों मौलवियों को संबोधित करेंगे तो वो मौका गंगा जमनी तहजीब की एक नई मिसाल होगा और देवबंद की सरजमी से हिंदू मुस्लिम एकता की एक नई इबारत गढ़ी जाएगी। राजीव रंजन, जी न्यूज़, देवबंद।